1 कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करने के बाद अब मैं आ रहा हूं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पे। ये मेरे प्रॉफिट बुक करने के बाद भी लगातार ऊपर जाती रहती है। द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट, रेस्ट एवरीथिंग इज हवा। मैं जनरली 70% प्रॉफिट यहां पर बुक कर लेता हूं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिमाचल बाय अपसर्च। दोस्तों, एज यू नो दैट वी आर रनिंग अ सीरीज व्हिच इज ऑन कैंडलस्टिक्स। तो आज की वीडियो भी उसी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर है एंड आई एम वेरी श्योर आपको अभी तक 1 कैंडलस्टिक पैटर्न और 2 कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से इनके ट्रेड को इनिशिएट करना है, कौन सी कैंडल ज्यादा अच्छी है, किनको ट्रैक करना है, किनको ट्रैक नहीं करना है, कैंडलस्टिक का पूरा थॉट प्रोसेस, ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं। रादर हमारे पास गाइस एक क्वेश्चन भी आया था जहां पर किसी ने इस कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी को जब अपने एंड पे उसको टेस्ट किया होगा तो वहां पर ही फाउंड इट वेरी वेरी इफेक्टिव एंड ही सेड कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न इतना अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये मेरे प्रॉफिट बुक करने के बाद भी लगातार ऊपर जाती रहती है, तो क्या मैं ये वाले प्रॉफिट ट्रेड नहीं कर सकता? दोस्तों, यहां पर मेरे दो आंसर्स हैं। पहला, द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट, रेस्ट एवरीथिंग इज हवा। बाकी सब हवा है। तो मेक श्योर कीजिए कि सबसे पहले अपने प्रॉफिट को अपने घर पे लेकर आइए। आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट डेफिनेटली बुक कीजिए। तो यहां पर कुछ प्रॉफिट बुक करना तो जरूरी है, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आपका वैलिड है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या हम ये प्रॉफिट टैप नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, आप ये वाला प्रॉफिट भी टैप कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखिए जहां पर मैंने आपको बताया है कि आप एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद इस समय तक जब आप पहला प्रॉफिट बुक करेंगे तब तक प्राइसेस 9 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट के डाउन ट्रेंड पे अगर आप बुलिश हैरमी ट्रेड कर रहे हैं या मार्केट के डाउन ट्रेंड के बाद अगर आप पियर्सिंग पैटर्न, हैमर या डोजी ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां पर 1:1.5 या 1:1 जो भी अलग अलग कैंडलस्टिक्स के मैंने आपको टारगेट्स दिए हैं, यहां पर आप पहला प्रॉफिट तो डेफिनेटली बुक कर लीजिए। मैं जनरली 70% प्रॉफिट यहां पर बुक कर लेता हूं। आप कम से कम 50% तो डेफिनेटली यहां पर कर ही लीजिए, प्रेफरेबली आप भी 70% कर लीजिए। लेकिन उसके बाद अब यहां तक आप नोटिस करेंगे कि आपके जो प्राइसेस हैं वो 9 पीरियड ईएमए के ऊपर आ चुके होंगे। तो यहां से जब तक प्राइसेस 9 पीरियड ईएमए के ऊपर क्लोज हो रही हैं, तब तक आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये स्ट्रेटजी वीकली चार्ट पे अप्लाई करी है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं जनरली ये स्ट्रेटजी वीकली चार्ट पे अप्लाई करता हूं। आप डेली चार्ट पे भी कर सकते हैं। वैसे तो करने को आप 2 आवरली चार्ट पे भी कर सकते हैं, लेकिन 2 आवरली चार्ट पे सक्सेस रेट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। उसके लिए सक्सेस रेट को मेंटेन करने के लिए मैं उसमें कुछ और कंडीशंस यूज करता हूं। वो सारी कंडीशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा पर्सनल लेवल ऑफ डिस्कशन चाहिए होता है, इसलिए सारी चीजें हम अपने स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करते हैं। इस स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम में देश और दुनिया के अलग अलग जगहों से कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं विद 0 इयर्स एक्सपीरियंस टू अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सभी के लिए यहां पर सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। तो यहां पर कैश मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट, इसके लिए स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हम यहां पर डिस्कस करते हैं, चाहे वो मोमेंटम कैच करने वाली हो और या फिर वो रिवर्सल कैच करने वाली हो। यहां पर हम स्क्रीनर बनाना भी सीखते हैं। तो इस सारी की सारी चीजें जो है वो अपने स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को 2 आवरली चार्ट पे कैसे यूज करना है, 1 आवरली चार्ट पे कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें मैं डिटेल में मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करता हूं। वैसे इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं और आप इसके लिए एनरोल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यहां पर हमारा फोकस ये है कि इस वीडियो में मैं आपके साथ 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करने के बाद अब मैं आ रहा हूं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही कमाल का पैटर्न होता है। इसका सक्सेस रेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई होता है, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम यह है कि जब तक ये ट्रेड इनिशिएट करता है तब तक हमारा स्टॉप लॉस बहुत दूर जा चुका होता है। तो इसको ट्रेड करने के 2 तरीके हो सकते हैं। ये वाला जो सेटअप मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये पर्सनली मैं ट्रेडिंग के लिए कम यूज करता हूं, मैं व्यू जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज करता हूं। मतलब अगर ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में बनता है या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में बनता है, फॉर एग्जांपल मैं बुलिश पैटर्न की बात कर रहा हूं जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में भी बात करने वाला हूं। इसका मतलब ये है कि एवरी डिप आई सी दिस एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। हर डिप पे मैं यहां पर बाय करूंगा, मैं डिप्स की वेट भी करूंगा, मैं इमीडिएटली यहां पर बाय नहीं करूंगा। ठीक उस तरीके से अगर मुझे यहां पर बियरिश पैटर्न मिलता है तो यहां बियरिश पैटर्न में मैं यहां बाउंस की वेट करूंगा और बाउंस मिलते ही मैं यहां पे एग्रेसिवली सेल करूंगा, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं ऑलरेडी सेल होल्ड कर रहा हूं तो मैं तसल्ली से सेल होल्ड करता रहूंगा
क्योंकि इसके ऊपर जाने के चांसेस आर ऑलमोस्ट नील नाउ। तो दोस्तों यहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही खास पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका डिजाइन इस तरीके से है, इसके पीछे की साइकोलॉजी ऐसी है कि इसके बाद मार्केट का एक व्यू आना ऑलमोस्ट सर्टेन सा हो जाता है। दोस्तों ये पैटर्न कौन सा है? पहले हम इसके बियरिश काउंटर पार्ट की बात करते हैं। इसके बियरिश काउंटर पार्ट का नाम है 3 ब्लैक क्रोस। नाम से ही आपको बहुत ही बियरिश लग रहा है, 3 काले कौवे। तो 3 ब्लैक क्रोस बहुत ही बियरिश पैटर्न होता है। कभी भी ऐसा पैटर्न मुझे मिलता है और मैं बताऊंगा इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, कभी भी ऐसा पैटर्न मिलता है तो मैं इसको इमीडिएटली शॉर्ट सेल नहीं करता। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि इसका जो हाई जहां से 3 ब्लैक क्रोस बनने शुरू हुए थे, ये लेवल ब्रीच करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मार्केट के लिए। तो आइए दोस्तों पहले मैं आपको लेकर चलता हूं, ये दिखता कैसे है, बनता कैसे है, और फिर मैं बताऊंगा इसको ट्रेड कैसे करते हैं। इससे पहले कि हम इस कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी के बारे में और सीखे, मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। दोस्तों YouTube के थ्रू आप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी तो सीख लेंगे, लेकिन सच में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको चाहिए लाइव मार्केट में प्रैक्टिस। लाइव मार्केट के एग्जांपल से आप जितना सीखेंगे उतना आपको और कोई चीज नहीं सिखा सकती है। दोस्तों ऐसे ही सीरियस ट्रेडर्स के लिए बना है अपसर्च का स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं आपको इक्विटी, FNO और कमोडिटीज तीनों में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाना सिखाऊंगा। आप मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड्स को इनिशिएट करना, इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट करना, ये सब कुछ तो सीखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने ट्रेड्स को मैनेज करना। आप इस प्रोग्राम में अपने ट्रेड को इनिशिएट करने से लेकर, मैनेज करने से लेकर एग्जिट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें अच्छे से लर्न कर पाएंगे, जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। दोस्तों कई लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके यहां से सीख के अपनी ट्रेडिंग को ट्रेमेंडसली इंप्रूव कर चुके हैं। तो गाइस आज ही नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं 3 ब्लैक क्रोस दिखता कैसा है। पहले मैं आपको हाइपोथेटिकल दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको रियल एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा। तो यहां पर सबसे पहली चीज, एक अप ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड का होना बहुत जरूरी है। डाउन ट्रेंड के बाद अगर ऐसा बनता है तो इसकी कोई खास रिलेवेंस नहीं है। एक अप ट्रेंड के बाद एंड स्पेशली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद, स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन अप ट्रेंड तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। मैंने अभी तक सिंगल पैटर्न और डबल पैटर्न दोनों केस में स्ट्रॉन्ग अपसाइड की डिमांड करी थी बियरिश पैटर्न के लिए, लेकिन यहां पर मैं स्ट्रॉन्ग अपसाइड की डिमांड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अप ट्रेंड होना चाहिए, डिसेंट सा अप ट्रेंड होना चाहिए। ऐसा होने पर पहले बने रेड कैंडल, इस रेड कैंडल की बॉडी इसकी शैडो से बड़ी होनी चाहिए, प्रेफरेबली एटलीस्ट शैडोज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मजे की बात यह है कि अगले दिन मार्केट गैप अप खुले या फिर मार्केट फ्लैट खुले और उसके बाद वो लगातार नीचे जाती रहे। मतलब पहली रेड कैंडल, फिर अगले दिन फिर नीचे एक ब्लॉक बने और फिर तीसरे दिन फिर सेम सा ब्लॉक बने। तो ऐसे 1 2 3 ब्लॉक बनने पर इसे कहते हैं 3 ब्लैक क्रॉस। यहां पर एज यू कैन नो, क्योंकि 3 बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन चुकी है, अब यहां पर मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, आप शॉर्ट सेल कहां ही कर पाएंगे इतने लोअर लेवल पर, क्योंकि स्टॉप लॉस तो बहुत ऊपर रह गया। ऐसा करने पर एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैं बाउंस की वेट करूंगा और वहां पर शॉर्ट सेल करूंगा। कैसे मैं बताने वाला हूं अभी आपको। और या फिर अगर मैं कोई शॉर्ट सेल पोजीशन ऑलरेडी होल्ड कर रहा हूं तो मैं तसल्ली से शॉर्ट सेल पोजीशन होल्ड करता रहूंगा। यहां पर सिंपल बैकअप के लिए एक 926 का EMA क्रॉसओवर लगा सकते हैं। मैं जनरली 930 का यूज करता हूं। एज यू ऑल नो, मैं कभी भी 3 मूविंग एवरेजेस में से शॉर्ट टर्म के लिए 9 पीरियड, इंटरमीडिएट के लिए 30 पीरियड और बड़े पीरियड के लिए 100 पीरियड यूज करता हूं। और या फिर मैं 20, 50 और 200 यूज करता हूं। ये 2 पैरामीटर्स में जनरली यूज करता हूं। तो यहां पर मैं 926 का क्रॉसओवर यूज कर सकता हूं। मैं बताता हूं आपको कैसे। चलिए पहले मैं आपको चार्ट्स पे लेकर चलता हूं। यहां पर मैंने रैंडमली बजाज फिनसर्व का चार्ट आपके सामने यहां पर ओपन किया है और मेरे को यहां पर 3 ब्लैक क्रॉस 2 जगह पे दिख रही हैं। पहला, यहां पर मार्केट में थोड़ी सी अपसाइड आई, ऑल्दो ये अपसाइड कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड नहीं है, लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, माइल्ड अपसाइड विल आल्सो वर्क। और यहां पर जब मेरे सामने ये थोड़ी सी अपसाइड आती है तो पहली रेड कैंडल बनती है जिसकी बॉडी बड़ी है। बॉडी बड़ा होना जरूरी है, ये डोजी या हैमर जैसी नहीं दिखनी चाहिए, ये इकलौती कंडीशन है इसकी। शैडो बड़ी है ओके, लेकिन बॉडी भी बड़ी होनी चाहिए। बॉडी का बड़ा होना बहुत जरूरी है। और यहां पर आपको मिलती है पहली रेड कैंडल विद अ लार्ज बॉडी, दूसरी रेड कैंडल विद अगेन अ लार्ज बॉडी और तीसरी रेड कैंडल विद अगेन अ लार्ज बॉडी। दोस्तों यहां पर मेरी अगली स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनिएगा। इसके ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहां पे शॉर्ट सेल कर दूंगा, आप चाहे तो
तो कर सकते हैं, लेकिन एक रिस्की ट्रेड हो सकता है। मैं बस ये कह रहा हूं कि ये लेवल ब्रीच होना और इस लेवल के ऊपर मार्केट का सस्टेन करना, ट्रेड करना इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क, विच मींस दैट एवरी बाउंस शुड बी सीन एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो मैं ऐसे केस में आउट ऑफ द मनी की कॉलें बेचकर बैठ जाता हूं। खैर, उस बारे में डिटेल हम अलग से प्रोग्राम में कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अभी क्योंकि मार्केट वापस नीचे आ चुकी है, एंड एज यू कैन सी कि अभी तक हमें आगे का तो नहीं पता, लेकिन यहां पर 3 ब्लैक क्रॉस की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब मैं यहां पर 9 और 30 पीरियड मूविंग एवरेज को एक्टिवेट कर देता हूं। आप यहां नोटिस कीजिए, यहीं पर ही आपका एक बियरिश क्रॉसओवर अगले हफ्ते हो गया है। तो इस जगह पे जब तक ये प्राइसेस ईएमए के नीचे चल रहे हैं, ईएमए क्रॉसओवर के नीचे चल रहे हैं, आप इस प्रोडक्ट को तसल्ली से शॉर्ट सेल में होल्ड कर सकते हैं। मतलब हर बार जो आपने कॉल बेची, जैसी उसकी टाइम वैल्यू खत्म हो गई या 70% आपको रिटर्न उसके अंदर से मिल गया, आप उस कॉल को कवर करके नीचे ही कॉल भेज दीजिए। और यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस लेवल के नीचे तकरीबन 1526 के नीचे उसने शॉर्ट सेल सिग्नल क्रिएट किया था और ये प्रोडक्ट 1080 तक आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली 30% की डाउनसाइड आपको बजाज फिनसम में देखने को मिलती है। यही अगर हम साथ में एक और ट्रेड देखें, इस जगह पे भी आप नोटिस कीजिए, आपको एक अच्छी खासी अपसाइड के बाद आपको यहां पर पहली रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल और तीसरी, ऑल्दो उतनी अच्छी रेड कैंडल नहीं है, लेकिन शैडोज छोटी और बॉडी फिर भी बड़ी है, तो दिस कैन ऑल्सो बी सीन एज अ प्रॉक्सी ऑफ 3 ब्लैक क्रॉस। इट इज ऑलमोस्ट 3 ब्लैक क्रॉस। और इस लेवल के नीचे अब देखिए, यहां पर मेरा प्रोडक्ट अपने अपसाइड से, अपने हाई लेवल से बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन स्टिल एज आई सेड, एज अ मैटर ऑफ रूल, मैं इमीडिएटली ट्रेड नहीं करता। या तो प्रोडक्ट यहां पर आएगा तो मैं शॉर्ट सेल कर दूंगा, या मैं आउट ऑफ द मनी की कॉलें बेच दूंगा, और या फिर अगर मुझे यहां से सेल सिग्नल मिलता है, जैसे कि यहां पर मिला है, इसके नीचे मैं एग्रेसिवली शॉर्ट सेल कर दूंगा। और अब यहां पर देखिए, तकरीबन 1450 से तकरीबन 1200, 200 पॉइंट के आसपास, 10% से ऊपर की, तकरीबन 15% के आसपास की आपको डाउनसाइड फिर दोबारा देखने को मिलती है। अगले ही हफ्ते 3%, उसके अगले हफ्ते 4%, उसके अगले हफ्ते 1.5% के आसपास, तो 6-7% के आसपास तो अगले 3 हफ्ते में देखने को मिल जाती है, विच इज अ ब्यूटीफुल ट्रेंड। दोस्तों, दिस इज कॉल्ड 3 ब्लैक क्रॉस। मैं आपको इसके ऑपोजिट एग्जांपल भी दिखाता हूं, जिसे हम कहते हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स या 3 व्हाइट नाइट्स। मेरे पास ऐसे कोई एग्जांपल है नहीं वीडियो बनाने से पहले, ये मैं आपके सामने यहां पर ढूंढ रहा हूं। मैं चाहूं तो मैं ये एग्जांपल पहले से बना के रख सकता हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं ये सारी चीजें आपके सामने करूं, सो दैट आपको ही पता लगे कि ये काम करने में कितना टाइम लगता है। हाँ, मेरे को वीडियो में अगर आपको 1 मिनट दिख रहा है, तो शायद मैंने एक्चुअली में 1.25 या 1.5 मिनट लिया होगा। प्रोडक्शन में शायद थोड़ा 20-30 सेकंड कट जाएगा, लेकिन मुझे अप्रोक्सीमेटली इतना ही टाइम लगता है किसी पैटर्न को ढूंढने के लिए। यहां पर आप नोटिस कीजिए, मैं जब तक आपसे बात बोल रहा था और मेरी नजर यहां पर स्क्रीन पे गई थी, तो मैंने नोटिस किया कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद यहां पर पहली ग्रीन कैंडल विद अ लार्ज बॉडी, विद अ गुड अमाउंट ऑफ बॉडी, दूसरी ग्रीन कैंडल विद अगेन अ लार्ज बॉडी, तीसरी ग्रीन कैंडल विद अगेन अ लार्ज बॉडी। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड 3 व्हाइट सोल्जर्स। 3 व्हाइट सोल्जर्स ने यहां पर कोई डिप नहीं लिया, तो मुझे ट्रेड नहीं मिला, मैं आउट ऑफ द मनी की पुट ऑप्शन बेचकर बैठ जाऊंगा। उसके बाद इसने क्रॉसओवर भी बहुत टाइम के बाद दिया, लेकिन जब इसने क्रॉसओवर दिया, अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपए के आसपास क्रॉसओवर दिया, अगले हफ्ते 0.5% डाउन था, उसके अगले हफ्ते 0.25% अप था, तो मैं प्रॉफिट में आ गया, और उसके अगले हफ्ते ये 6% ऊपर, और 2 हफ्ते के बाद इसने अप्रोक्सीमेटली 2% की और अपसाइड दिखाई, तो अगेन आपको 10-12% के आसपास की अपसाइड मिल जाती है। आप आराम से इसमें प्रॉफिट बुक कर पा रहे होंगे। मैं यहां पर वीकली चार्ट देख रहा हूं, ऑल्दो आप सेम चीज डेली चार्ट पे भी देख सकते हैं। मैं आपको डेली चार्ट पे लेकर चलता हूं, और आप यहां पर नोटिस कीजिए, ऑल्दो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बनी है, तो मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर डेली चार्ट पे भी आपको एक बहुत ही शानदार 3 ब्लैक क्रॉस देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो यहां पर सेल पोजीशन होल्ड कर रही हैं और आपका टारगेट हिट हो चुका है, फिर भी होल्ड करते रहिए, ये ट्रेड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप यहां पर भी नोटिस कीजिए, तो यहां पर भी आपको 3 ब्लैक क्रॉस के पैटर्न देखने को मिले हैं, उसके बाद भी मार्केट लगातार नीचे जा रही है, लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद आपको 3 व्हाइट सोल्जर्स देखने को मिले हैं, और उसके बाद से आपको अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिली। वो बात हो रहा है कि मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर नहीं दिया, तो हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे, लेकिन अपसाइड तो आपको वहां से मिली। मैं यहां से एक ही स्टॉक के अंदर किसी और पीरियड पे चलता हूं, एक डिसेंट से अपट्रेंड के बाद डेली चार्ट पे भी 3 ब्लैक क्रॉस, डेली चार्ट पे 3 ब्लैक क्रॉस, और लगातार मार्केट ने उसके बाद एक अच्छी खासी डाउनसाइड शो करी है। दोस्तों, 3 व्हाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक क्रॉस, ये दोनों पैटर्न बहुत ही कमाल के पैटर्न है। अगर आप इनको ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, तो एटलीस्ट मुझे एक बात को लेकर तो बहुत ज्यादा श्योरिटी होती है कि मैं इसमें ट्रेड चाहे ना कर पाऊं, लेकिन अब अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए 2 आवरली चार्ट पे, आवरली चार्ट पे, किसी
किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहां पर मुझे बजाज फिनसर्व 2 आवरली चार्ट पे एक सेल ट्रेड देता है ये दिखने के बाद, या फिर मैं ये बोलूं 2 आवरली चार्ट पे सेल ट्रेड मिलता है और साथ में मैं जब डेली या वीकली चार्ट देखा और वहां पे 3 ब्लैक क्रॉस बने हुए थे दोस्तों, यहां पर मैं इस वाले 2 आवरली वाले ट्रेड को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, मतलब मैं यहां पर एग्रेसिवली शॉर्ट सेल करूंगा दोस्तों। दिस इज हाउ आई पर्सनली यूज 3 ब्लैक क्रॉस एंड 3 व्हाइट सोल्जर्स। हाँ, मुझे यहां पर एक पहला स्टॉप लॉस, एक पहला टारगेट इमीडिएटली नहीं मिलता है, लेकिन यहां से इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मिलती है दैट आई एम टेलिंग यू दिस इज इवन बेटर देन 2 कैंडलस्टिक पैटर्न एंड 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां पर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट तो इमीडिएटली मिलते हैं, लेकिन ऐसा सक्सेस रेट आपको उन कैंडल्स में नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ वेरी वेरी सुपीरियर कैंडल कंपेयर टू 2 एंड 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, और यही मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया है। मैंने सारे के सारे लाइव एग्जांपल लिए हैं। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले अपने चार्ट पे कोई एग्जांपल नहीं निकाला था, कोई मैंने नंबर्स, कोई मैंने डेट्स नोट नहीं की थी कि मैं आपको ये वाला एग्जांपल दिखाने वाला हूं। ये सारे एग्जांपल मैंने आपको लाइव दिखाए हैं और आपको दिख रहा है कि वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगेन मैंने आपको सिर्फ मैं आपको किसी चीज के बेनिफिट्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको उसके ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा सो दैट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच पाए कि आप इसको बेनिफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ड्रॉबैक इसका यही है कि आपको इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन व्यू इतना स्ट्रांग मिलेगा कि आपको ट्रेड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये व्यू के थ्रू आप बहुत पैसा कमा सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं तो आउट ऑफ द मनी की कॉले या पुट्टे बेचकर बैठ जाता हूं और वहीं से मैं लगातार प्रॉफिट कमाता रहता हूं। तो दोस्तों ये था एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। वैसे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न एक और होता है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आई विल बी हैप्पी ब्रिंगिंग दैट वीडियो फॉर यू। मैंने पिछले दोनों पार्ट्स में 2-2 कैंडल कवर करी है, लेकिन मैंने डेलिबरेटली इस वीडियो में सिर्फ एक कैंडल कवर करी है क्योंकि ये अपने आप में 10 के बराबर है। लेकिन अगर आपको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अभी मेरे साथ कमेंट्स में डिस्कस कीजिए आपको आपके चार्ट्स पे कौन कौन से रीसेंट एग्जांपल्स में, कौन कौन से स्टॉक्स में 3 ब्लैक क्रॉस या 3 व्हाइट नाइट्स, 3 व्हाइट सोल्जर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कौन सी डेट पे बने थे, वीकली चार्ट पे बने थे, डेली पे बने थे। ये सारी इंफॉर्मेशन आप मेरे साथ कमेंट्स में जरूर डिस्कस कीजिएगा। चलिए गाइस, आइए कमेंट्स में बातें करते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।